देखने की बात यह है कि अभी जश्न विलादत का महीना शुरू हुआ नहीं है। अभी जश्न विलादत कैसे मनाएं, इस पर हम जमा हो रहे हैं। वो घड़ी कितनी खूबसूरत होगी कि बस अब जश्न विलादत आ ही जाए। यानी इस वक्त इतना मजा आ रहा होता है कि हम सुने क्या होने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मजे को मजा आ जाएगा। और जो जश्न विलादत की खुशियां मनाएगा, मैंने उस दिन भी एक शेर, हमारा मदनी मशवरा था, तो मैंने एक शेर आपको अमीर सुन्नत का बयान किया था। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। गोरे तीरा कहते हैं अंधेरी कब्र को, कि तुम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशी में रोशनी करो, तो नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कब्रों को भी रोशन कर देंगे। नूर 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 कर देंगे। वो क्यों ना करें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको मरते दम तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करते रहने की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। तो तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नूर गए जमाना सुबह शबे विलादत, नूर गए जमाना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा गए किसका, पर्दा उठा गए किसका, सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। दिल जगमगा रगे गए, किस्मत चमक उठी गए, दिल जगमगा रगे गए, किस्मत चमक उठी गए। फैला नया उजाला, फैला नया उजाला, सुबह शबे विलादत। बांटा गए दो जगह में, तूने जिया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा, दे दे हमारा हिस्सा, दे दे हमारा हिस्सा। सुबह शबे विलादत या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। मदनी चैनल के नाज़रीन, फैज़ाने मदीना कराची मदनी मुज़ाकरे में मौजूद आशिकाने रसूल सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। इंशाअल्लाह उल करीम 1 रबीउल अव्वल शरीफ से लेके 13 रबीउल अव्वल शरीफ तक रोज़ाना फैज़ाने मदीना में मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होगा। आज 1 अगस्त 2026 को फैज़ाने मदीना कराची में
मदनी मुज़ाकरा हुआ जिसमें कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। आइए उनमें से चंद के तासुरात सुनते हैं। फैज़ान मदीना के बाग बाग दिल हो गया मेरा। कि मदनी मुज़ाकरा सुनना चाहिए, ज़िंदगी में कैसे जीना है, कैसे रहना है, सुनते मुताबिक बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज मिलता है हमें। माहौल बहुत प्यारा माहौल है, बहुत चेंज हो गया है, पहले से माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। जिंदगी का असल मज़ा यहाँ आता है। मदनी मुज़ाकरे में हम आते गए तो उसके माहौल से, उसकी बरकत से हमने सुन्नत नबी रखी। बचपन से ही माहौल में पले बड़े हैं, वालिद साहब भी मेरे तारी हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे आना, इससे लगता है कि हम मदीने में आए हुए हैं। हमारी जो जवानी थी वो ऐसे समझो गुनाहों में गुजर रही थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग रहा है कि जैसे धुल के साफ हो गए हैं। मदनी मुज़ाकरे के अंदर दुनियावी, दीनी, बल्कि दीगर उलूम, कारोबारी उलूम, हर चीज़ के किताबी उलूम, हर चीज़ को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए बात की जाती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है मदनी मुज़ाकरा, और दूर दूर से सिंध के इलाके से लोग आते हैं। मैं अपने बच्चे को पहले भी 3-4 दफ़ा फैज़ान मदीना में ला चुका हूँ। तो आज मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मैंने बोला मदीने पाक गया हूँ। अपने पीर मुर्शिद को आज देखा है, आज आंखों में आंसू आ गए मेरे। सोशल मीडिया पर देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आना और फिजिकली शिरकत करना, उसका एक सुकून, एक रूहानियत, वो अलग से ही है। फैज़ान मदीना में जैसे ही दाखिल होते हैं तो बहुत ही एक अलग ही कैफियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके दिल बाग बाग हो जाता है। मैं कह रहा हूँ रोंगटे खड़े हुए मेरे पीर मुर्शिद को देख के, कितने साल बाद देखा मैंने। माशाल्लाह माह रबीउल नूर शरीफ की अभी से ही इतनी माशाल्लाह से यहाँ रौनक है। रबी अव्वल एक मुकद्दस महीना है, हम झंडे लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं और फिर जुलूस में जाते हैं और हम खुशी का इजहार करते हैं। हम अपने घर में चिरागा करेंगे और हमारे जो करीबी जो मस्जिद होगी फैज़ान बुखारी, उसमें हम जाके उसकी रैली के साथ शरीक करेंगे। रबीउल अव्वल की भी आमद है इंशाल्लाह, घर को खूब सजाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह अपने घर में चिरागा का भी एहतमाम होता है, इसी तरह मदनी परचम का भी एहतमाम होता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बार भी 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 परचम अपने घर पे सने। जैसा कि अब 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, इससे पहले ही 12 रबीउल अव्वल की तैयारी शुरू हो गई है और माशाल्लाह मरकज में तो पहले से लाइटिंग शुरू हो गई है। 12 रबीउल अव्वल के सीजन पे हमने अपने घरों को भी सजा लिया, परचम वर्चम भी लगा लिया और आला हजरत का उर्स भी आ रहा है, उसकी हमने खूब तैयारी कर ली। एक अंदर से ही 12 रबीउल अव्वल मनाने का जज्बा पैदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे रबीउल अव्वल की आमद है तो यहाँ से अभी ऐसा ही लग रहा है कि रबीउल अव्वल है। माशाल्लाह फुल लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, रूहानियत से लगी। ज़रूर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें, उससे पता चल जाएगा दावत इस्लामी क्या है। हम दावत इस्लामी से मुंसलिक हो जाते हैं, चलते रहते हैं तो हमारा दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चलता रहता है। दावत इस्लामी हमें बहुत कुछ सिखा रही है, इल्म दीन सिखा रही है। आला हज़रत की मोहब्बत के भी जाम पिलाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में आला हज़रत की मोहब्बत, इश्क़ रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवालात के जवाबात अमीर सुन्नत अनायत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के इश्क के जाम मेरे पीरो मुर्शिद ने हमें घोल घोल के पिलाए। आला हज़रत क्या ही बोले, बस आला हज़रत के बारे में दिल की धड़कन हालत हमारी। मेरी नीयत है कि हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा देखें। नीयत बनी है कि इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा जो है ना वो नहीं छोड़ना। दूसरे लोगों को ये कहना चाहूँगा आप भी आएँ और दूसरों की भी इसकी दावत दें। दूसरे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि माहौल से वाबस्ता हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का जो माहौल है ये सुन्नत व बरा माहौल है और इसमें सहाबा और अहले बैत और तमाम औलिया अल्लाह, तमाम बुजुर्गान दीन की मोहब्बत सिखाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे लोगों को यही कहेंगे गलियों में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है बंदा यहाँ आए, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन, अभी आपने सुने चंद आशिकान रसूल के तासुरात। अगर आप भी ये बरक़ात और इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं तो फैज़ान मदीना में तशरीफ़ लाएं। अगर फैज़ान मदीना में तशरीफ़ नहीं ला सकते तो मदनी चैनल पर लाइव मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कीजिए। आइए चलते हैं अमीर सुन्नत की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब जुमुआ और रोज़े जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज माशाअल्लाह बड़ी खुशियाँ हो रही हैं। जश्न विलादत है खुशी का मौका और काबू में नहीं रहते इसमें। वो किसी ने कहा ना, रोको ना मुझे लोगो दीवाना हूँ दीवाना, काबू में नहीं रहते जज्बात मदीने में। कहने के ये तासुरात सुनकर भी मुझे मुस्कुराहट आ रही थी। दो तासुरात ऐसे थे कि फैज़ान मदीना तो अभी से सज गया है, लाइटिंग हो गई है। अभी अल्लाह के बंदों को लाइटिंग में नजर आ रही है, हालांकि वो ये लाइटिंग हस्बे मामूल है। बाहर अब फैज़ान मदीना में चला। अच्छा, वो मतलब बुझे हुए बल्ब लगे हुए जैसे यहाँ भी लगे हुए। अच्छा अच्छा, वो रिहर्सल कर रहे हैं जलेगी कि नहीं जलेगी। और एक ने कहा कि मैं हफ्ते में नियत करता हूँ 2 मदनी मुज़ाकरे सुनूंगा। अभी तासुरात में कहा होश ही नहीं है कि हफ्ते में 1 मदनी मुज़ाकरा होता है हर हफ्ते को। अब हो सकता है इनकी नियतों को मैं उधर से पुराने जो है पिछले उनमें से एक और सुनूंगा और एक लाइव सुनूंगा, वल्लाहु आलम जो भी नियत हो। लेकिन ये कि होश में जो ना हो वो क्या ना कहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जश्न विलादत मना रहे हैं अल्लाह की रहमत से। और ये चूँकि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फजल और रहमत बनकर तशरीफ लाए। वो अल्लाह पाक की रहमत उतरने का जो दिन होता है वो ज़ाहिर खुशी का दिन होता है, मसरत का दिन होता है और ईद का दिन होता है। फिर जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो दिन तो मतलब यानी कि ईदों की भी ईद है ना, कि इसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सारी ईदें मिली, सारी नेमतें मिली और सारी रौनकें बाहर हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से। वो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और ये मतलब कुरान शरीफ में भी अल्लाह की रहमत का जिक्र है। चुनाचे सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में इरशाद होता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसकी रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो इनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर खुशी का कुरान करीम में तरगीब दी गई है। अच्छा, अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है या नहीं है, हम कुरान से पूछ लेते हैं कि अल्लाह के सच्चे कलाम तू रहनुमाई फरमा। तो कुरान में इरशाद हुआ सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। तो यूं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जहान के लिए, बल्कि तमाम आलमीन के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ ले आए। और अल्लाह ने कुरान करीम में हमें फरमाए हुए कि तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। हम खुशी कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत का नुज़ूल का दिन जो है वो आपकी विलादत का दिन है। तो इस पर यानी कि खुश होना
एक फितरी अम्र है। घर घर में लोग अपने बच्चों की सालगिरह करते ही ना, बर्थडे। अच्छा, इसका नाम भी रखा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी माने खुश, है ना। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थडे है वो क्यों हैप्पी ना हो, वो खुशी का मौका क्यों ना हो, बल्कि सारी खुशियां इन्हीं के सदके में मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबे रहमत बारी है 12वीं तारीख, करम का चश्मा जारी है 12वीं तारीख। अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न विलादत मनाना अपने अपने दौर में अपने अपने अंदाज पर है, अंदाज बदले हैं, बुनियाद मौजूद है। और ये जो मुरवजा अंदाज है जो राइज शुदा, इसमें एक आशिक रसूल बादशाह का बड़ा हिस्सा है। चुनाचे अबू सईद मुजफ्फर बादशाह ने ये किया कि ये जश्न विलादत का जो अंदाज है मुरवजा, ये उन्होंने जारी किया कि हर साल इस तरह मनाने लगे। और आपकी फरमाइश पर शेख मजदुद्दीन उमर बिन हसन इब्ने दिहया रहमतुल्लाह अलैह ने मीलाद शरीफ के मौजू पर शानदार किताब अत-तनवीर बे मौलिदिल बशीर वन नज़ीर लिखी। इस पर अबू सईद मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को 1000 सोने के सिक्के क्वाइंस बतौर इनाम पेश किए। मामूली नहीं है रकम, है 1000 सोने के सिक्के, अशरफियां सोने की। हवाला जवाहिरुल बिहार उर्दू जिल्द 4 सफ़ा 88। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आप पर रहमत और आपके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबीय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कैसा पाकीज़ा दौर था और कैसे कदरदान आशिक रसूल थे कि मौलूद शरीफ की किताब लिखने पर इतना बड़ा इनाम दिया। इससे ये भी पता चला कि पहले के बुजुर्ग अपने अंदाज पर खूब जश्न विलादत मनाया करते थे। तो हम भी मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ न छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत प्यारा ईमान अफरोज वाकया, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक साहिब का इंतकाल हो गया, इनको किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या सुलूक फरमाया। जवाब दिया अल्लाह पाक ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। पूछा कौन सा अमल काम आ गया। जवाब दिया एक बार हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे वुज़ू फरमा रहे थे और वहीं मैं बुलंदी की तरफ वुज़ू करने बैठ गया। जब मेरी नज़र इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी तो ताज़ीमन नीचे की जानिब आ गया। बस यही ताज़ीम वली वाला अमल काम आ गया और मैं बख्शा गया। सुभान अल्लाह। आमाल न देखे ये देखा है मेरे वली के दर का गदा, खालिक ने मुझे यूं बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो जब ताज़ीम वली का ये सिला है तो ताज़ीम नबी का क्या सिला होगा। तो हम ये जो कर रहे हैं जश्न विलादत, किसकी ताज़ीम कर रहे हैं? अपने अम्बी अब्बू की तो नहीं कर रहे ना, अल्लाह के नबी की तो कर रहे हैं। नबी भी कौन से? आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सारे नबियों के नबी, सारे नबियों के ताजदार खत्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हम ताज़ीम कर रहे हैं। तो क्यों ना फिर मग़फ़िरत के परवाने हमें भी नसीब होंगे, आका की शफ़ाअत के सदक़े ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये आशिकान रसूल जश्न विलादत शरीफ मनाने और घर गली मोहल्ला सजाने का खूब एहतमाम हमें करना है। अच्छा, ऐसे मौके पर बाज़ औक़ात तहरीरें, बाज़ बैनर्स पर, बल्कि बैनर होते हैं तहरीर वाले जो उठाए जाते हैं बैनर, इनमें मुक़द्दस तहरीरात होती हैं, इनका अदब भी रखना। हमने मतलब यानी कि जो हम जो जश्न विलादत मना रहे हैं ना, तो ये अदब की वजह से, ताज़ीम की वजह से, एहतराम की वजह से हम मना रहे हैं। तो इन सारे जो चीज़ें, इनका अदब करना है। यहाँ तक कि ये परचम अब जश्न विलादत की तरफ मंसूब है, तहरीर नहीं है, लेकिन इस पे भी, इसका भी अदब करना है। अच्छा, इसमें 3 निस्बतें हैं। एक तो सब्ज गुम्बद की निस्बत, एक गौस पाक के रोज़े की निस्बत। ये गौस पाक के गुम्बद शरीफ पर जो नक्श बने हुए हैं जिस रंग में, कोशिश की गई है कि उसकी कॉपी की जाए, ये उसकी निस्बत। और ये माह आला हज़रत चल भी रहा है, तो ये उसकी निस्बत। 3 निस्बतों वाला झंडा। अब इसका अदब कितना, ये आपने फैसला करना है। सरकार आला हज़रत थे बादब, इनकी औलाद भी मुहज़्ज़ब बादब, और ये सब अदब की तालीम देने वाली हस्तियां, इनकी भी शान, इनकी ताज़ीम का अंदाज किया था ताजदार अहले सुन्नत शहज़ादे आला हज़रत अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद। सादा कागज़ात और हुरूफ मुफरीदा, यानी अलग अलग लिखे हुए हुरूफ, मसलन अलिफ बा ता वगैरह, जो अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं, तो इन हुरूफों की भी ताज़ीम करते थे, क्योंकि वो कुरान और हदीस और शरीयत की बातें लिखने में काम आते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 1391 सीने हिजरी को दारुल उलूम रब्बानिया बांदा हिंद के सालाना जलसे दस्तार बंदी में तशरीफ लाए, तो सवारी से उतरकर चंद ही कदम चले थे कि आपकी नज़र उर्दू लिखाई वाले कागज़ के चंद पुराने टुकड़ों पर पड़ी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन उनको ज़मीन से उठाया और फरमाया, कागज़ात और अरबी हरूफ के उर्दू के भी चंद के अलावा सभी हरूफ अरबी हैं, इनका एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि इनसे कुरान अज़ीम और अहादीस मुक़द्दसा और तफासिर वगैरह मुरतब होती हैं। हवाला फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद सफ़ा 9। अल्लाह पाक की इन पर रहमत और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। काश हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े हमें भी मुक़द्दस औराक़ का अदब नसीब हो जाए। लिखाए किसी भी ज़बान में हो, उस पर पाँव ना रखना, यह अदब है। ऐसे पायदान यानी मेट जो होते हैं, मेट डोर दरवाजे पर रखे होते हैं, तो ये इस पर लिखा ही होती है बाज़ बात वेलकम, तो फिर ये कि इस तरह का डोर पर दरवाजे पर ना रखा जाए। अभी रखते भी हैं बाज़ों का, जिसको वॉशरूम के बाहर भी रखते हैं गालिबन, या नहीं तो वो मेन गेट जो होता है घर का, उस पर तो रखा होता है। तो इस पर पाँव रखकर चलना जो है ये मुनासिब नहीं है। उर्दू लिखाइयाँ होती हैं, अरब ममालिक में अरबी लिखाइयाँ होती हैं, तरह तरह की अरबी लिखाइयाँ रोडों पे मैंने खुद देखी हैं। अदब का कॉन्सेप्ट कम है, तो ख्वारी भी कम नहीं है अब हम लोगों की। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो जितना हम अदब करेंगे इंशाअल्लाह में इसका दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हासिल होगा। तो जो खुश नसीब मुसलमान तहरीरात का अदब करते हुए अखबारात और मुक़द्दस कागज़ात और गत्ते वगैरह ज़मीन पर देखकर उठा लेते हैं और उनको बीच समुंदर या गहरे दरिया में ठंडे करते हैं, वो काबिल रश्क है।
और जमीन से मुकद्दस कागज उठाने वाले खुशनसीबों के लिए खुशखबरी है। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान हसनैन के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो कोई जमीन से ऐसा कागज उठाए जिसमें अल्लाह पाक के नामों में से कोई नाम हो, बड़े गौर से सुनना, जो कोई जमीन से ऐसा कागज उठाए जिसमें अल्लाह पाक के नामों में से कोई नाम हो, तो अल्लाह पाक उठाने वाले का नाम रूहों के सबसे आला मकाम इल्लियीन में बुलंद फरमाएगा और उसके वालिदैन के अजाब में तखफीफ यानी कमी करेगा। अगरचे उसके वालिदैन, तो बहरहाल ये इतना बड़ा इसका सिला है, कागज उठाकर अदब करना अल्लाह का नाम। अब क्या है, अखबारी कागजात तरह तरह के शापर इसमें लिखा होता है, पैकेट में लिखा होता है, कुछ अब्दुल रहमान लिखा हुआ है। रहमान है तो अल्लाह का नाम, अब्दुल रहमान ही तो अब्द की निस्बत बता रही है कि ये अल्लाह है, जिसके लिए ये अब्द की निस्बत की कि मैं इस नाम वाले का बंदा हूँ। न रहमान अल्लाह का नाम है तो मैं इस रहमान का बंदा हूँ, अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला लिखा होता है, वो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो इसका हम लोग जो अदब करते हैं तो ये बड़े सवाब का काम है। इसको यूँ फेंक देना, वॉशरूम डस्टबिन में डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब तो वॉशरूम कैसे निकला लफ्ज़, तो इसके जो गोले आते हैं ना, वो टिश्यू, वॉशरूम पेपर, टॉयलेट पेपर, इस पर भी अब तो मतलब लिखना शुरू कर दिया बड़ी। तब तो जब भी वॉशरूम का ही ले ना टॉयलेट पेपर, उसको देख लिया करें कोई लिखा हुआ तो नहीं है। मुक़द्दस नाम लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ होता है, कंपनी का नाम या कुछ ना देखा है मैंने, लिखे हुए होते हैं, तो बड़ी मतलब कोफ्त होती है कि कैसे यूज करें इसको। अगरचे इंग्लिश वाली लिखाई है, इसका हुक्म हल्का है उससे, लेकिन बहरहाल अदब अदब है ना, अदब करें क्योंकि इससे बच नहीं सकते हम। हर चीज़ पे लिखा हो, WC पे लिखा है, कमोड पे लिखा है, बेसिन पे लिखा होता है, टाइलों पे, टाइलों के नीचे लिखा होता है, फर्श पर टाइलें बिछी हुई है, नीचे इंग्लिश में लिखा होता है। बारहा मतलब ये कि लिखा होता है अक्सर, तो बच नहीं सकते, लेकिन जितना जो बच सके हम कोशिश कर सकते हैं। मुकम्मल अमल मुमकिन नहीं है हमारे लिए, तो इसका मतलब नहीं कि हम बच नहीं सकते तो बिल्कुल ही अपने आप को इसी में डाल देनी, जितना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह करीम, आशिकान रसूल की दीनी तंजीम का दावत इस्लामी अल्लाह पाक और उसके प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा व अहले बैत अलैहिम रिदवान और औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम की महब्बत और उनके अदब और उसके फैज़ान को आम करने वाली तंजीम है। दावत इस्लामी एक शोबे का नाम शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा है, जिसका काम गली महल्ले मसाजिद वगैरह में मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्सेस, ड्रम्स वगैरह रखकर मुक़द्दस औराक जमा करके मुफ्तियान किराम की दी हुई रहनुमाई के मुताबिक ठंडा करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये तो कुछ हमने अदब एहतराम के बारे में सुना। अब आइए चरागा जो हम करते हैं जश्न विलादत के मौके पर, तो चरागा लाइटिंग जिसको बोलते हैं, तो इसमें ये दो चार बातें मैं अर्ज करूँ, गौर से सुने। देखो, हमने काम वो करना है जिसमें हमको सवाब मिले, सवाब ना मिले तो ये फिर मेहनत जो है किस काम की। और अगर माज़अल्लाह इसमें गुनाह की कोई सूरत बनती है तो फिर तो ये चरागा ना करना ही सही है कि हम चरागा करें और गुनाह में पड़े, न गुनाह के ज़रिए चरागा करें। वैसा चरागा तो ज़ाहिर है कि ये ताज़ीम नहीं है, बल्कि अपनी आखिरत को दाव पे लगाने वाली बात है। तो इसलिए शरीयत के ऐन मुताबिक हमने चरागा करना है। मसलन चरागा के लिए बाज़ लोग बिजली की चोरी करते हैं, पहले तो ये बहुत होता था, फिर जब से दावत इस्लामी ने इस पर बोलना शुरू किया
तो अल्हम्दुलिल्लाह कमी आई है। फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि सब ऐसा। दावत इस्लामी वाले जो हैं, जो रिलेटेड दावत इस्लामी से, वो लोग तो ज़्यादा चांस है कि वो ना करें, लेकिन ये कह जो नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, तो वो हो सकता है कि इसमें मुलव्वस हो। तो बहरहाल के कानूनी तौर पर बिजली लेनी है, चोरी नहीं करनी। जब इस पे लाखों करोड़ों रुपए हम लुटा ही रहे चरागाह पे, तो 2-4 हज़ार अगर बिजली का जो कानूनी बिल है वो पेमेंट कर दें तो क्या जाएगा। और ये इदारे जो हैं बिजली फराहम करने, मीटर भी लगा देते हैं, खुद आकर सब तरकीबें हो जाती हैं, ये लोग करते हैं। तो ये क्या करना है अपने को। अच्छा, जब सड़क पर सजावट, तो सड़क पर जो सजावट कर रही है वो ये जाल रहे हैं, वो बत्तियां वगैरह लगाते हैं। इसमें यह ख्याल रखना है कि किसी भी गुजरने वाली गाड़ी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो। न हम बोलें कि मतलब हम जश्न विलादत बना रहे हैं तो हम यानी किसी को गुजरने नहीं देंगे। हुकूक अम्मा तलफ नहीं होने चाहिए, गाड़ियां भी गुजरती रहे, जो भी है, कि कोई ट्रैफिक को हमारी वजह से कोई मतलब यानी कि रुकावट पैदा ना हो, इस तरह हमने काम करना है। तो इसलिए ऊंची हो, जो भी सजावट है, या झंडे लगाते हैं, बड़े बड़े पेना फ्लैक्स लगाते हैं सड़क पर, बड़े बड़े रस्सों से बांधते हैं, सब ऊंचे ऊंचे हों। यानी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ऊंची होती है। ये ट्रक होते हैं आमतौर पर ऊंचे, कभी कभी कोई लंबी गाड़ियां या वो कोई क्या बोलते हैं उसको, क्रेने वगैरह, तो ये अगर वहां से इनका भी गुजर है क्रेनों का, तो इन सब का लिहाज हमें करना होगा, इनको तकलीफ ना हो। वरना फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग ज़बरदस्ती दाखिल हों और इस हमारी रस्सियाँ, हमारे बैनर, बेअदबियाँ, फिर लड़ाइयाँ, झगड़े, ये भी हो सकते हैं। शैतान तो मौका देखता है, शैतान को भी मौका नहीं देना। तो ये मैंने जो अर्ज़ कर दिया वो इंशाअल्लाह जो समझदारों की समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम सबको अपनी आखिरत को पेश नज़र रख के काम करना है। अच्छा, इमारतों को भी सजाते हैं। बाज़ बात क्या होता है, गलियाँ जो सजाते हैं ना, ये अतराफ में जो इमारतें होती हैं, इमारत वाले नहीं सजाते होंगे, ये खुद ये अंजुमने ये इमारतें सजाती हैं। तो इसमें ये ख्याल रखना है, इसमें कोई कोई ऐसा होगा जो नहीं सजाने देगा। आप बोलोगे नहीं हम सजाएंगे, दादागिरी, ये करने से क्या होगा कि ये और इनकी नस्लें आपके मुखालिफ हो जाएंगे, ये आपसे डरेंगे, लगाने देंगे, लेकिन ये नहीं चाहते डर लगाएं। तो अनकस मशवरा है कि ज़बरदस्ती आप मेहरबानी करके ना लगाएं, इस तरह दिल आज़ारियों की सूरत बनेगी और लड़ाइयों की सूरत बनेगी। हो सकता है ये पावरफुल इमारत वाला हो तो जाकर थाने चला जाए, कोई पुलिस के और केस और मसले, तो इसमें ये नहीं करना अपने को। इसी तरह माइक लगाते हैं तो वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। किसी ने बताया था कि हम जब करते थे तो हमको क्या पता, ये चीज़ें थी नहीं, दावत इस्लामी में थे नहीं, तो वो किसी की इमारत पर हमने माइक किसी के घर की तरफ वो नहीं बांधने देता था शायद, या इस तरह का कुछ, तो उसके घर की तरफ जरूर हमने रुख किया ज़बरदस्ती। हाँ, स्पीकर का, हाँ स्पीकर का रुख उसके घर के इसको ज़बरदस्ती नाते इनको सुनाओ। अब पता चला कि ये तो हमने हुकूक की बात तलफ की है, बंदों को तकलीफ पहुंचाई। यानी ये जहन ये बना ले कि ये वो है, इस चीज़ के खिलाफ है ये, हालांकि ऐसा नहीं होता। बूढ़ा आदमी है बेचारा, मतलब उसको नींद नहीं आती, अब वो पड़ा हुआ है, नींद की गोलियां खाकर आप बोले उसको नाते सुनाए, तो ये नहीं। बल्कि इनको ज़बरदस्ती ज़ोरदार अजान भी नहीं सुना सकते। मस्जिदों वाले भी कान खोल के सुन लें, ये घरों पर स्पीकर बांधते हैं। अगर घर वाले मना करते हैं, स्पीकर बांधना कोई ज़रूरी नहीं है। अजान के लिए ना माइक शर्त है, माइक भी शर्त नहीं है, तो किसी को तकलीफ नहीं देनी। अजान से मना करता है, अजान के स्पीकर से, और इसके खिलाफ गिबतें और तोहमतें आपने शुरू कर दी कि ये कोई देरिया मालूम होता है, तो मुनकिर मालूम होता है। नहीं भाई, तो तकलीफ होती है यार,
बच्चे छोटे छोटे बेचारे, वो इनको क्या पता कि ये क्या होता है, ये नहीं सोचते, परेशान हो जाते हैं, नींद से चौंक कर जाग जाएंगे अजान की आवाज़ सुनकर या आपकी नात शरीफ पढ़ने की ज़ोरदार आवाज़ सुनकर चौंक कर जाग जाएंगे, फिर न सोएंगे ना इनकी अम्मी को सोने देंगे। तो इनके दिल से दुआ निकलेगी या कुछ और निकलेगा? ये सब समझने की बात है। जब किसी पर खुदा अगर पड़े ना तो उसको पता चले, सख्त बीमार हो जाए और फिर कोई माइक लगाए, अपने आहिस्ता आवाज रखिए, तो बोलेगा अब बंद ही कर दो इसको, आहिस्ता भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इसलिए मेहरबानी करके हमें दूसरों की भी तकलीफ का ख्याल रखना है, एकदम किसी पर बदगुमानी नहीं करनी कि ये है तो वो है तो फुना है। या शेख अपनी अपनी देख, इस मौके पर समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई वो है जिसको आप वो कहते हैं तो उसकी तो गली से भी नहीं गुजरना है, सर उससे तो ना लेना देना है ही नहीं ना। हम तो उस जो आका का गुलाम है वो हमारा इमाम है। अच्छा, लाइटिंग ऑन कब की जाए? सरे शाम लाइटिंग ऑन कर दी जाती है, फिर सुबह दोपहर तक बाद वो लाइट ऑन रहती है, क्योंकि आशिकान रसूल खूब धमाले मचाते हैं बास गलियों में, और सुबह फजर का जब टाइम होता है सोने चले जाते होंगे। हट जाओ, कौम का चंदा जिंदाबाद, जलने दो बत्तियां, तो ऐसा नहीं करो यार। हम वो आशिकान रसूल हैं कि हम न्याज, तो मैं तो बहुत पुरानी मेरी कि हम न्याज तो खाते हैं खिलाते हैं, न्याजी हैं, इससे पहले हम नमाजी हैं, बाद में नियाजी है। तो ये जश्न विलादत मनाना, खुशियां करना यकीनन एक सवाब का काम है, लेकिन हम पहले नमाजी हैं। तो ऐसा ना हो जिस महबूब का हम जश्न विलादत मनाते हैं वो फरमाए जोइलत कुर्रत आइनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाएगी, और हम फजर के वक्त सोए रहें। ना 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 ना, हम ऐसे आशिकान रसूल नहीं है। हम तो पहली सब, बल्कि हम तो तहज्जुद पढ़ने वाले आशिकान रसूल इंशाअल्लाह बनेंगे, इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो मगरिब के बाद लाइटिंग की जाए, अनकस मशवरा है। मगरिब के वक्त भी रोशनी होती है, तो आप बोलोगे यार ये तो एंड टाइम तो कुछ नहीं होगा, इतनी सारी बत्तियां, ये मैं समझता हूँ। जैसे अभी कहा गया कि ये वो चेकिंग के लिए जो बत्तियां जलाई गई हैं, तो ये करनी पड़ती है बात। तो इसमें आप देख लें कि अगर ज़रूरत है वाकई कि अगर हम मगरिब से आधा घंटा पहले शुरू नहीं करते तो तरकीब बनेगी नहीं, इतनी सारी लाइटें, तो वो ठीक है, यहाँ ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वो क्या करें? घर की लाइटिंग भी जल्दी से जला देते हैं बाज़ों का, तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना कि जो खाली बटन ऑन किया रोशन हो गई, तो इसको पहले से जलाने की क्या ज़रूरत है? अब ये जैसे यहाँ बत्तियाँ जल रही हैं, ये क्या हो ठक 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 इस पर स्विच जलाए, ऑन किया तो जल गई, तो कोई मशक्क़त तो है नहीं। अब इसको कोई ये बोले कि हम शाम असर से जलाएंगे, आज मदनी मुज़ाकरे का टाइम 9:30 का ऐलान है, अब ये 7:30 बजे जला कर रखें, तो ये इसके जवाबदेह होंगे या नहीं होंगे जो जला के रखेगा इसको? भले वो खादिम हो, मुअज्जिन हो, कोई भी हो, सबको ख्याल रखना है। मस्जिद की बत्तियों का भी मसला है इससे कि सरे शाम सारी मस्जिद की बत्तियां जला दी जाती हैं, सारे पंखे चला दिए जाते हैं। अभी नमाजी तो आना शुरू हुए हैं और सारी मस्जिद भरेगी तो उसको तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन पहले से ये सब हो रहा होता है। और ये जो बाज़ औक़ात इंतजामिया जो होते हैं ना, बड़े बूढ़े मौज़िन, इनको मजबूर करते हैं, नहीं जलाएंगे तो मौज़िन को ये डांटेंगे। तो ये ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। एक यानी ज़रूरत है तो 100 बल्ब रोशन कर दें, ज़रूरत नहीं है तो एक भी क्यों। तो किसी तरह का फजूल खर्च नहीं करना, कुरान करीम ने इससे हमें मना किया है। बला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। और फजूल ना उड़ा, बेशक फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई है, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और वो फजूल खर्च जिसमें माल ज़ाया करना पाया जाए, ये हराम है। ये फजूल बिजली जो हम
वेस्ट करते हैं। और ये घर घर की कहानी है, बत्तियां पंखे बिला जरूरत चल रहे होते हैं, तो ये एक फजूल खर्च हो रहा है, तो ये हराम है, क्योंकि बगैर पैसे के ही नहीं होता, बाकायदा इसकी बिलिंग होती है। और फिर ये कि अगर और गहराई से जाएं तो ये बल्बों की जिंदगियां होती हैं, इसमें लिखा होता है कि ये इतने घंटे, इतने 1000 घंटे या इतने 100 घंटे ये इसकी उम्र है, फिर एक्सपायर हो जाएगा ये। तो हम इसको जलाते रहें बिला जरूरत, तो साथ साथ ये बल्ब भी अपने तौर पर गैर महसूस तरीके पर ये अपनी मौत की तरफ जा रहा है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बल्ब भी कोई मुफ्त तो नहीं आता ना, ये भी तो एक माल है ना, ये बल्ब तो पैसा लगता है। तो ये सब सोचने की बातें हैं। आप देखिए जश्न विलादत की बत्तियां हम लोग सारी सारी रात जलाते हैं ना, तो ये इनके बल्ब जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। ये जो लाइटिंग को तजर्बा होगा, घर के बल्ब इतनी जल्दी खत्म नहीं होते कि वो थोड़ा थोड़ा जलते हैं, बुझा देते हैं, बंद कर देते हैं सोते वक्त, और ये होता है। जहाँ ज़्यादा जलेंगे ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये भी एक नुकसान। तो इसलिए बड़ा मोहतात मामला होना चाहिए। इस तरह और चीज़ें जो भी ज़्यादा इस्तेमाल होंगी तो जल्दी घिस जाएंगी, खत्म होंगी। जो गाड़ी गैरेज में है वो फ्रेश, जो गाड़ी रोड पे इस्तेमाल हो रही है तो कभी डंट भी पड़ेगा, कभी कुछ भी होगा, कभी कुछ ना कुछ इसमें मसले होते रहेंगे। अच्छा, तो लाइटिंग आपने की मगरिब के बाद, है ना, और जो भी मैंने कहा मजबूरी है तो अर्ज किया मैंने। अच्छा, अब रात को सारी सारी रात लाइटिंग जारी रहती है, कोई होता नहीं है, खुद ही इंतजामिया या जो लगाते हैं ना, इनमें हर तरह का तबका होता है, बेनमाजी और मार धाड़ वाले, तरह तरह के झगड़ालू इस किस्म के लोग भी होते हैं, ही नहीं सब मिक्स होते हैं। ये रात को बैठकर गपशप करना, जोर जोर से रिकॉर्डिंग नातों की ही सही ये चलाना, और सारी रात ये बत्तियां जलती रहना, व्हाट इज दिस, ये क्या है? इस पर भी मेहरबानी करके कंट्रोल करें और इस तरह बत्तियां ज्यादा देर तक न जलाएं। गली में बैठना और जोर जोर से बातें करना, अब ये इस तरह के बात लोग होते हैं कि इनको लोग बोल नहीं सकते कि यार इनको कहाँ छेड़ेंगे। शहद की मक्खियों के छत्ते में कोई हाथ नहीं डालता है ना, इसमें कहाँ हाथ डालेंगे यार, या भी गले पड़ जाएंगे, गालियां देंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसों को भी समझना है और दूसरों को अपने शर से भी बचाना है कि ये भी एक जन्नत में ले जाने वाले कामों में से हदीस पाक का हिस्सा है कि अपने शर से लोगों को बचाएं। तो इस तरह लोगों को शर से बचाएं, वरना आखिरत बर्बाद होने में फिर मसला हो जाएगा। सबको खुश रखें, किसी को खुश नहीं रख सकते तो कम से कम नाराज ना करें, दुख ना दें। तो चहल पहल खत्म, लाइटिंग का टाइम खत्म। आपके यहाँ 12 बजे तक चहल पहल रहती है तो 12 बजे तक लाइटिंग, किसी के यहाँ 10 बजे तक चहल पहल रहती है तो 10 बजे लाइटिंग खत्म, किसी के यहाँ सारी रात रौनक रहती है, आवाम की आना जाना लगा रहता है, तो ठीक है सारी रात जलाएं। ये टाइमिंग आपने सेट करने, ये कितनी देर चलाना है। अच्छा, रबीउल अव्वल शरीफ के 12 दिन तक ये 12 रातें करनी है। हमारे यहाँ 13वीं रात का भी उर्फ है तो सही, कुछ ना कुछ 13वीं रात को ये जलती है लाइटिंग। तो जब तक चहल पहल है, लोग रोशनियां देखने निकलते हैं, तब तक ठीक है। फिर इसके बाद जब चहल पहल खत्म हो गई, अब लाइटिंग ऑफ ऑफ, और अब इनकी उतारने की तरकीब। दूसरे दिन उर्फ नहीं है, रवाज नहीं है, लोग देखने भी नहीं निकलते, समझे। तो इसको उतारना है, लेकिन कई कई दिन तक बाज़-औक़ात लाइटिंग जलती भी है, लगी भी रहती है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे मदनी परचम, ये चांद रात से 12 दिन तक ठीक है। मैं पहले 1 महीने का हम तरकीब देते थे, लेकिन अब मैंने नोट किया कि 1 महीने तक वो उसकी तरकीब रहती नहीं है, ना कोई जज्बा रहता है लोगों में, पता भी नहीं चलता। तो ये चांद रात से लेकर 12 दिन तक परचम, सब्ज परचम, मदनी परचम अपने लहराएं और इसके बाद इसको लपेट कर एहतियात से रख देंगे।
आइंदा साल आपको काम आएंगे। और लिखाई वाले परचम हमारा मशवरा यही होता है कि ना लिए जाए, जो लिखाई का एहतराम हो नहीं पाता। अब लगाएंगे तो बाद हवा चलती है, जहाँ इसको रास्ता मिलेगा ये तो जाएगा, इसलिए बगैर लिखाई के हूँ तो लिखाई का अपना अदब है, इसकी एहतियात करनी है। फिर ये कि गफलत करते हैं, उतारते नहीं है, तो फिर ये कि हवा से धूप से फिर ये परचम जो है वो शहीद हो जाते हैं, अपने कपड़े जैसे फट जाते हैं, तो ये शहीद हो जाते हैं, फिर इनकी धज्जियाँ और तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इसको 12 दिन में उतार लेंगे तो ये फ्रेश रहेंगे, हमें काम देंगे। अच्छा, जो नाते लगाते हैं रिकॉर्डिंग, तो इसमें भी ख्याल रखना है कि औरत की आवाज़ में नात न चलाई जाए। औरतों की आवाज़ें भी लोग चलाते हैं, सुना है मैंने, तो अगर ऐसा करते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दें। औरत और इसकी आवाज़ में नात न चलाई जाए। अच्छा, जुलूस से मिलाद शरीफ में एहतियातें जितना मुमकिन हो बावजू रहे। नमाज की पाबंदी, जहां नमाज का वक्त आया तो वो फिर मस्जिद का रुख। एक तादाद है जुलूस में मसरूफ होती है और नमाज की तरफ तवज्जो नहीं रहती इनकी, तो मेहरबानी करके नमाज की पाबंदी का ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसमें वुज़ू जितना तैयार रहे अच्छा है। जिन दिनों में जुलूस में शरीक होता था वो मुझे तजर्बा इसका, जैसे कोई मस्जिद ऐसी होती थी या जुलूस का बड़ा वो रुझान होता था, तो हम नमाज के लिए जैसे जाएं तो वुज़ू का पानी ख़त्म, रश इतना, वुज़ू का पानी ख़त्म, मोटर तो कभी मोटर जल जाती होगी, कभी कुछ, तो इसलिए अगर अपना वुज़ू सलामत रहे, ऐसी कोई तरकीब होगी ना तो आपको नमाज पढ़ने में आसानी होगी। अच्छा, जुलूस में बाजों का जज्बात में आकर लोग नारे लगाते हैं इश्तियाल अंगेज, इसमें फिर वो तरकीब आउट हो जाती है। तो अपनी बारात है, उसमें कोई मतलब ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि जिससे इसकी बारात खराब हो। तो जश्न विलादत का जुलूस ये हमारी बहुत ही अजीम बारात है, इसलिए हम अगर इसमें इश्तियाल अंगेज नारे लगाएंगे तो इससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, खाली मजा आएगा। ये मजा बहुत आता है लगाने वालों को कि मैंने इसको चिढ़ाया उसको चिढ़ाया, फिर जब वो निकालता है और चिढ़ाता है ना, फिर काम खराब हो जाता है। ऐसे वाकयात हुए हैं, मुझे पता है, मतलब मैं वो आपको याद नहीं दिलाऊंगा, मुझे पता है वाकयात हुए हैं, लाशें गिरी हैं। और हमारा जुलूस निकलने के बाद ऐसा हुआ है, ये भी एक वाकया हुआ था, और उसके लीडरों ने तारीफ की थी कि देखो इनका जुलूस सलामत गुजर गया, नारे इन्होंने इस तरह की कोई नहीं की तरकीब, अपने अंदाज से ये नाते बढ़ते हुए गुजर गए, किसी ने इनको नहीं छेड़ा। इसके बाद जो दूसरा जुलूस आया तो ये भी ठा तो वो भी ठा, अब उधर से आया तू भी ठा, गड़बड़ हो गई ना, वाकई लाश गिर गई और कोहराम मच गया। तो इसलिए मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, हर बात में बता नहीं सकता, मैं इस वक्त लाइव हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं तो एक मतलब आपको पुरअमन रहने की बात कर रहा हूँ ना, ठा करने की तो बात से तो रोक रहा हूँ आपको। तो इसलिए अपनी बारात खराब ना करें। आप इस तरह इश्तियाल देंगे, कोई ठा नहीं कह रहा तो पत्थर मार देगा, 2-4 पत्थर आ गए तो खौफ के मारे भागेंगे, आगे वालों को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों अपनी बारात खराब करते। तो इसलिए हिकमत अमली से, मोहब्बत से, प्यार से, इश्क रसूल में डूबे हुए, हो सके तो नीची निगाहें किए, आका की नातें पढ़ते हुए, बीबी आमिना के मकान आलीशान का तस्वुर बांधते हुए कि हम बीबी आमिना के घर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुबारकबाद पेश करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा करके तो देखिए आप, ये मेरे को वाइजाना नुक्ते बयान नहीं कर रहा, आप ऐसा करके देखें। तो आपको अगर सुरूर ना आए, जश्न विलादत का मजा ना आए, तो मेरे को बोलना, इंशाअल्लाह आपकी मतलब ईद हो जाएगी हकीकत में। ऐसी मतलब आपके
दिल पर तजल्लियाँ पड़ेंगी, इतना सोजो गुदाज और रिक्कत अब अपने अंदर पाएंगे। ये सब मैं इस तरह की बातें, तजर्बे की बातें कर रहा हूँ। लेकिन जो अक्सरियत करती है बिला वजह कूद फांद, उछल कूद, फिर नाच कूद, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, म्यूजिक चला रहे होते हैं बाज लोग, फिर औरतें पटी पड़ी होती हैं तो उन पर न्याज फेंकना और तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये हरकतें अपने को नहीं करनी। हम मतलब ये नहीं कि बस अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में निकले हैं तो उसी अंदाज पर रहें। और अपने मतलब इंशाअल्लाह इस तरह आप जाएंगे ना जुलूस में, आपको बहुत सुरूर आएगा, लुत्फ आएगा, और लोग आपका ये अंदाज देकर आपकी तरफ माइल होंगे कि यार ये आशिका रसूल है, सुभान अल्लाह, हम भी मनाएंगे। और हम ऐसा अंदाज ना करेंगे लोग भागेंगे कि भाई पता नहीं कहाँ से ये लोग आ गए, भागो भागो जान बचाओ। और फिर तनकीद, तो सोशल मीडिया का दौर है, और मजाक उड़ाना हमारे जुलूसों का। और आप बोलते हम किसी के बाप से नहीं डरते, तो यार हम कहाँ पता, तो कोई बोलने वाले डरता है यार, इसलिए बोलता है कि डरता है। मैं तो मतलब एक ऐसा अंदाज अर्ज कर रहा हूँ जिससे लोग हमारे करीब आए, दीन के करीब आए, इनको वहशत ना हो। और मतलब ये कि एक मस्जिदें भरें और अल्लाह और रसूल के जो नाम है वो मजीद इनका चर्चा हो। इसलिए फफहम, बस समझो और गौर करो। मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। मनाएंगे खुशी गम हश्र तक जश्न विलादत की, मनाएंगे खुशी गम हश्र तक जश्न विलादत की। सजावट और करना रोशनी हरगिज़ न छोड़ेंगे, सजावट और करना रोशनी हरगिज़ न छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, ट्रकों से न्याज तकसीम होती है। अब तकसीम होती है, कहीं लुटाई जाती है तो कहीं फेंकी जाती है। अब ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अब जहाँ हाथों में दिया जाता है मरहबा, और लुटाया जाता है, वो लुटाना तो बस यही होता है। अब हर एक तो ये बॉलर और क्रिकेटर नहीं होते जो कैच कर लें, वो पकड़ने गया तो उसने यूं हाथ मारा किसी ने तो तीसरे के सर पे लगाया तो या नीचे गिरा तो किसी के पाँव के नीचे आ गया। ये इस तरह के अंदाज, समझे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। वैसे ही रिस्क की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। फिर जिस पर न्याज का नाम आ गया, निस्बत हो गई ना कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये न्याज है इसाले सवाब के लिए, तो उसका अदब और बढ़ जाएगा। किसी अल्लाह वाले की न्याज की निस्बत आ गई तो अदब बढ़ जाएगा। तो यूं मतलब इसकी एहतियात फरमाए। तो खुद रिस्क के अदब के ताल्लुक से ये हदीस पाक सुने, दिल के कानों से सुने कि तमाम मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सुल्तान दो जहान रहमत आलमियान हसनैन के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान आलीशान में तशरीफ लाए। रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा तो उसको लेकर पूछा, फिर खा लिया और फरमाया, आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो, ये चीज
यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई। रोटी जमीन पर देखी, बल्कि रोटी का टुकड़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उठाया, तनावुल फरमाया, खाया। हम क्या करते हैं, इन्हीं की नियाज, इसी आका की नियाज इस जमीन पर तो पाँव में गिरी हुई उठाकर खाना तो ही हमारी, हम नहीं खाते। तो इसलिए मेहरबानी करके ऐसा ना करें, ना करने दें। मैं तो ये अर्ज करूंगा कि जिससे बन पड़े वो इससे रोकें। मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे अंजुमन आई हुई है और दावत इस्लामी के हमारे इस्लामी भाई भी, सबके लिए शायद हो सकता है कि नई बात हो। मेरे जहन बना, मुझे मेरे बेटे ने हाजी उबैद रज़ा ये भी सोचते रहते हैं, इन्होंने भी कुछ इस तरह का मशवरा दिया, इस पर से मतलब जहन बना मेरा कि दावत इस्लामी तो करेगी इंशाअल्लाह, और दूसरे भी दावत इस्लामी वाले ही हम एक तरह से मोहब्बत तो सभी कर रहे हैं। जो भी यहाँ जमा हुआ है ज़ाहिर आशिकान रसूल में से ही, बाकी कोई गैर तो आने से रहा। तो 2 इस्लामी भाई, 3 इस्लामी भाई, 4 मौके मौके से इनकी मजलिस बन जाए, जिसको आमतौर पे टीम बोलते हैं, टीम बन जाए। और ये टीम, इनका काम ये हो कि जहाँ जहाँ रास्ते में ट्रक लुटाने वाले हों तो ये इनको मतलब इनके हाथ में मेगाफोन हो। मेगाफोन दावत इस्लामी के चंदे से नहीं लिया जाएगा कि अभी इसका उर्फ नहीं है। किसी इस्लामी भाई से करोड़ों रुपए का तो नहीं होगा, 5-7 हज़ार का होता होगा, पल्ले से ले लें, या किसी इस्लामी भाई 2 दोस्त मिलकर शेयर कर लें, एक मेगाफोन ले लें, इसका सेल भी पल्ले से ही होगा, ठीक है ना। तो ये ले लें और इसमें अरे होए ये नहीं करना है। ए आशिकान रसूल, नियाज का एहतराम कीजिए, इसको फेंकने के बजाय हाथों में दीजिए। ये 2 जुमले बोल देंगे, ये सबकी समझ में आएंगे, कोई आपकी इसमें कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। हम झाड़ेंगे ना तो उनको शर्म नहीं आती, इस तरह नियाज की बेहुरमती करते हो, तो फिर ये उस आस्ती ने चढ़ाकर आप पर कूद ऐसा मौका देना नहीं है। तो इंशाल्लाह इस तरह आप देखेंगे कि बहुत जल्दी या देर सवेर फर्क आना शुरू हो जाएगा। यहाँ जहाँ न्याज़ें तकसीम हो रही है, फेंकने का जो रवाज है, अल्लाह करेगा दावत इस्लामी वाले मेरा साथ देंगे। और क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, सारे दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले तो सारे इस्लामी भाई। इससे मैं नहीं समझता कि किसी को मुझसे इख्तलाफ हो, इख्तलाफ कोई भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। इसको बिल्कुल यानी कि आप अमली जामा पहनाएं और इंशाअल्लाह ऐसा करके देखें। तो मजीद इन्हें कुछ और भी अर्ज करना है कि हर जुलूस के साथ कुछ थैला बरदार इस्लामी भाई भी हों, जिनके पास थैले हों। ये थैले वगैरह जो भी है, ये दावत इस्लामी के या आपकी अंजुमन के जो चरागा के चंदे, इनके पैसों से नहीं ले सकते। हाँ, ये लेने पल्ले से ही है कि अलग से तरकीब करनी होगी। थैला कोई लाखों रुपए का नहीं आएगा, 200-400 का आएगा, कितने का आएगा, शायद इससे भी कम का आ जाए, समझे। प्लास्टिक के थैले कितना महंगे थोड़ी होते हैं। तो ये थैले आपने लेने हैं, तो ये ऐसे इस्लामी भाई मिल जाएंगे जो ये इसको अपने पास रख लेंगे। रास्ते में जो छिलके गिरे हुए होते हैं, इस पर फिसलने का भी खतरा होता है, पक्के रोड पर इसमें छिलके उठा उठा के इसमें जमा करते जाएं, और जो खा रहे होते वो भी फिर ऑटोमेटिक माइल होंगे, आप बोलेंगे भी तो ये इसमें डालेंगे। एक तो ये, दूसरे के रास्ते में जो फल गिरे हुए हैं, इसमें थोड़ा है, थोड़ा गौर तलब बात है। अच्छा, जो कुचल गए, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे, वो तो छिलकों के थैले में आ गए, फ्रेश भी मिलेंगे, सेब वगैरह। अब जो सेब, मौसम्बियाँ या बिस्कुट, टाफियाँ, ये पैकेट जो मिले, अब अगर उसी जुलूस में ये गिर रहे हैं, तब तो समझो जो उठा ले उसका हो गया, कि वो लुटा ही रहा है, वो अगला तो मानते नहीं है, तो ये कोई भी उठा ले। अब अगर इस जगह से हटकर कहीं आपको सड़क पे ये नजर आया,
इस गोल के बाहर अब ये बनेगा लुक्ता, क्योंकि ये लुक्ता हो जाएगा। इसको आपने उठाना तो है, नहीं तो कोई कुचल लेगा इसको। ये सारे उठाकर जो इस तरह के, इसके थैले का रंग अलग रखे, बाकी जो मिलेंगे इसी तरह के आपको लुक्ते वाले। उधर भीड़ में तो आप कहाँ उठाने जाएंगे, कोई मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये लुक्ता हो गया। लुक्ते का मसला ये होता है कि इसके मालिक को तलाश किया जाए। मालिक मिलने की उम्मीद खत्म हो तो अब ये कि अगर इस नीयत से उठाया था कि मैं किसी मालिक को दे दूंगा, अपने लिए नहीं उठाया था, तो इसको ये कि अब ये खुद फकीर है शरई तौर पर, न ज़कात जिसको दी जाती हो इसका हकदार हो, तो अगर कुछ ऐसा है तो ये खुद रख ले या किसी और को दे दे, या किसी मस्जिद मदरसे के चंदे में भी ये लुक्ता जो होता है दिया जा सकता है। लोग रकमें भी लुटाते हैं, सिक्के भी लुटाते हैं। पहले तो मैंने देखा था जब जुलूस में जाता था तो सिक्के भी फेंकते थे। तो इसको भी अगर ऐसा मिलता है तो फिर ये कि फिर दूर मिलेगा तो ये लुक्ता ही इसको करार देंगे कि हो सकता है किसी की जेब से गिर गया। तो ये इस तरह इसको करना है, सवाब मिलेगा। अच्छा, मालिक तलाश करना तो दुश्वार कि भाई ये सेब किसका, ये कैसे पता चलेगा। तब जहाँ उम्मीद ही नहीं है मालिक मिलने की, तो ऐसी सूरत में वही कहिए किसी भी ऐसे शख्स को दे दे, या खुद फकीर है तो रख ले, या जो इस तरह का गरीब हो उसको दे दे। अब ऐसे आपके आपस में भी मिल जाएंगे। बाप मालदार है, खुद इसके बाद इतनी रकम नहीं होगी कि ये मतलब साहिब निसाब हो जाए और ज़कात देने के काबिल हो जाए, या इसके बाद इतना माल हो, अगर चीज़ें फ्रेम में ये वो जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ज़रूरत से जायद, तो वो रकम मिलाकर भी अगर इतनी है तब तो उसको तो दिया नहीं जाएगा, ये है ना लुक्ता। तो ये देख लें, जो मसाइल समझते हैं ना, ये मेरी बात समझ रहे होंगे। जो नहीं समझते वो फिर जाकर उलमा से समझ लें, या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद, उनसे समझ लें। तो इस तरह इंशाअल्लाह करीम तरकीब बनाए आप, और ये मतलब लुक्ते की जो भी जमा हुआ वो उसी अपने साथ चल रहा है, वो है इस काबिल, या पहले से उसको देख लें कि ऐसा कौन है अपने में, तो उसी को सब देते जाएं, मालिक बनाते जाएं। वही जो फल फ्रूट जो मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं कि इसका मालिक मिले। हाँ, जहाँ जहाँ उम्मीद है कि मालिक मिलेगा तो मालिक को देना होगा, तो ये इसको दे दें। अब ये जब ले लेगा, इसके हो गए, अब ये चाहे तो बांटता रहे, खुद खाए दूसरे को खिलाए, तो ये भी एक सूरत आसान सी हो जाएगी। तो यूँ इंशाल्लाह तरकीब करेंगे, आपको बहुत सवाब मिलेगा, और रिस्क को बेअदबी से बचाएंगे इंशाल्लाह, दोनों जहां में आपका अदब हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, दरख्वास्त ये है कि अभी जो अमीर सुन्नत ने जो मदनी फुल बयान फरमाया है, एक मेगाफोन वाला और न्याज फेंकने से बचाने वाला, और ये जो थैले हाथ में हो, फिर ये जो फल मिले या जो भी मिले, गली में मिला, जुलूस में मिला, ये पूरा अमीर सुन्नत अभी ये जो मदनी गुलदस्ता इरशाद फरमाया है, तो उसमें मतलब दरख्वास्त ये है कि हमारी जो सोशल मीडिया की जो मजलिस है वो हाथों हाथ इसका इस हिस्से का कम से कम क्लिप जो उससे ऐसी एडिट ना हो कि काम की बातें भी निकल जाएं, तो उसको बनाएं और उसको भी हमें, क्योंकि ये अभी से हम वायरल करेंगे तो ये पहुंचते पहुंचते दुनिया भर में पहुंचेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक खूबसूरत और अमल का रवाना है, और ये चीज़ें लेनी होंगी, मजलिस बनानी होगी, इस्लामी भाइयों को तैयार करना होगा, तो ये पूरा काम है। तो अगर इसका क्लिक, क्योंकि सब तो मदनी मुज़ाकरे में इस वक्त तो ये लाजिम नहीं होता, तो ये सब तक पहुंचेगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसका उम्मत को बहुत फायदा होगा, और इसकी तरगीब अपने को रखनी है, क्योंकि दुनिया के हजारों इलाकों में ये जुलूस मिलाद का सिलसिला रहता है दुनिया भर में, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते, इस्लाम पे तक पहुंचते पहुंचते चीज़ों को वक्त लगता है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके बना लेंगे, लेकिन इसकी बयान की रूह बाकी रखनी है, मुख्तसर करने में इसकी रूह ना खत्म कर दें। ये मेरी दरख्वास्त थी, माफी चाहता हूँ। अच्छा, मैंने इसका मजमून बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो मैं वो अर्ज कर दूं तो वो इंशाल्लाह शॉर्ट में चला जाएगा, अल्लाह करेगा तो
कुछ इसमें एडिशन करूंगा मैं ज़रूरतन। हर जुलूस मीलाद के साथ थैले उठाए इस्लामी भाई हों जो छिलके वगैरह इसमें डलवाएं और ज़मीन से उठाएं। हर जुलूस मीलाद के लिए 4 या कमोबेश जो भी आशिकान रसूल हो, इनकी टीम बना ली जाए। हो सके तो इनके पास मेगाफोन हो और वो मौके की मुनासबत से इस तरह ऐलान करते रहे, ए आशिकान मीलाद, बराए मेहरबानी नियाज का एहतराम कीजिए और ऊपर से फेंकने के बजाय हाथों में इस तरह दीजिए कि गिरकर जाया ना हो। रिस्क को बेअदबी से बचाइए। अल्लाह करीम आपके रिस्क में बरकत दे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब नमाज की पाबंदी करते रहिए। तो अब ये तो मुख्तसर सा मैंने अर्ज कर दिया ना। इसमें यह भी साथ में अर्ज करता चलूं कि मेगाफोन और थैला आपकी अंजुमन ने, आपके इदारे ने, आपकी कमेटी ने या दावत इस्लामी के जो मालियात है, ये इनकी रकमों से नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपने लाइटिंग के लिए चंदा किया है तो लाइटिंग के लिए ही ये इस्तेमाल होगा। इसके लिए अलग से और कोई बड़ा खर्चा नहीं है। मेगाफोन पे करोड़ों रुपए का नहीं आएगा, 2-4 हज़ार का आता होगा, कितने का आएगा? तो ये पल्ले से ले लें, किसी और मुखय्यर इस्लामी भाई से हासिल कर लें दरखास्त करके, अपनों में आम चंदा नहीं करना इसमें। और इसी तरह थैले तो ज़्यादा महंगे नहीं होते, ये 20-30 रुपये 50 रुपये का मिल जाएगा थैला प्लास्टिक का। वो ट्रांसपेरेंट थैले होते हैं, इतने महंगे नहीं होते ये। तो इस तरह के थैले ले लेंगे। ये पल्ले से सब कर रहा है और ये करें, इंशाल्लाह आपको दोनों जहाँ की भलाइयाँ मिलेंगी। या अल्लाह पाक जो मैंने ये दरखास्तें की हैं इस पर जो अमल करे और अमल करवाए, या अल्लाह पाक इसको दोनों जहां में सुरखरुई नसीब फरमा, दोनों जहां में इसका बेड़ा पार कर दे। सिर्फ अपने दर का मोहताज रख, गैरों की मोहताजी से बचा। इससे पहले मौत ना आए, जब तक हज ना कर ले, जब तक मदीना ना देख ले और जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में जलवा ना देख ले। आमीन बेजाई खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक ये सारी दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमीन से उठा है, माफ कीजिएगा, फल का मैंने अभी मसला इसमें बयान नहीं किया है, तो ये वो उसमें बयान किया ना, वो हिस्से लुकते वाला वो जरूर यहाँ लेना। फरमाने गौसे पाक, अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुसूसियत के साथ मिलाद कमेटी और गलियां सजाने वाले, चरागां करने वाले इस्लामी भाइयों, आशिकान रसूल का मदनी मुज़ाकरा जारी है। आइए अमीर अहले सुन्नत के हम मुरीद बन जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में हमें अपना मुरीद बनाते हैं और जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए शामिल हैं वो भी बेअत हो जाएं। इस्लामी बहनों को वालिद या शोहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अपने बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद करवा दीजिए। जो किसी और पीर कामिल से बेअत हैं वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपसे मुरीद या तालिब होना चाहते हैं उन्हें अपना मुरीद या तालिब कर लीजिए। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी
रहमतुल्लाहि अलैह का, ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और क़ादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो घर के अंदर जो लाइटें लगती हैं और घर के अंदर जो चरागाह करते हैं और रोशनी का इत्तेमाम करते हैं, तो उनके ताल्लुक से भी अगर कुछ आपके मदनी फूल मिल जाएं, क्योंकि देखने सुनने वालों की आज एक बड़ी तादाद दुनिया भर में हमने कोशिश की है कि जमा हो जाए, कि जो घरों में जो चरागाह करते हैं इनके लिए भी अगर कुछ मदनी फूलों को, वो जैसे कि आपने बाहर का जैसे फरमा दिया कि बाहर इतने बजे तक रोशनी रखें, अंदर इतने बजे रोशनी, तो अंदर का क्या है कि वो क्या करें घर में इसके बारे में? क्योंकि जो घर के बाहर भी जो गैलरी वगैरह, एक तो अंजुमन वगैरह करते हैं, इनफरादी तौर पर जो अपने घर की गैलरियां सजाते हैं, ये मुल्क बैरून मुल्क ऐसा है कि, और हमारी तरगीब भी है कि हर इस्लामी भाई, हर आशिक रसूल कोशिश करे कि अपनी दरवाज़ों को और अपनी खिड़कियों पर जो विंडोज़ होती हैं वहाँ लाइटें लगाए और झंडे वगैरह लगाए, ताकि विलादत की खुशियाँ यूं हर जगह पर हमें नजर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घरों को भी आशिकान रसूल सजाते हैं। तो इसमें भी ये है कि बाहर की जो सजावट है, तो जब तक चहल पहल हो उस वक्त तक रोशनी बाहर की रहे, अंदर में जब तक घर के अफराद जागते हैं और उनको सुरूर हासिल होता है इससे, तो भले वो घर में जलती रहें, और जब सब सो जाएं तो इसको बंद कर दें, वरना बिला वजह जलाते रहेंगे तो फिर वही इसराफ वाली सूरत होगी कि रोशनी जगमग हो रही है, सब सोए में, तो इसका कोई हासिल नहीं है ना, कुछ इससे फायदा नहीं है। तरह बिल्डिंग सारी सजी हुई है बत्तियों से और कोई निकलने वाला देखने वाला ही नहीं उसको, तो ये भी फिर इसराफ में जा रहा है, तो बंद कर दे। हमारे गरीब खाने को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सजाते हैं और अल्लाह की रहमत से फिर वही अपने हिसाब से कि जब तक वहाँ देखते हैं कि आने जाने वाले हैं, इस तरह तरकीब है, तो ये बंद कर दी जाती है, सारी रात नहीं जलाते हम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब, सल्लल्लाहु अलैहि तूबू इलल्लाह, अस्तगफिर, सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, अब वो हमजा चला दें, फिर इनको भी मौका देंगे ना, बोलेंगे, ये भी सवाल करेंगे ना इंशाअल्लाह। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। बस बस ठीक है। दरियां, कनातें, चादरें सब पूरी हैं ना? जी हाँ, सब कुछ पूरा है। और पानी की टंकी? हो गई जनाब। अकरम भाई, साउंड बेहतरीन होना चाहिए, कोई शिकायत ना हो। लाउड स्पीकर और SP4 अच्छे वाले लाने हैं ताकि पूरी सोसाइटी में महफिल मिलाद की गूंज सुनाई दे। पूरी बंद करना,
इधर से कोई गुजर ना सके, दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें आने जाने के लिए। बेटा आप दोनों यहाँ खड़े हो जाओ, कोई आए तो बता देना मिलाद हो रहा है, गली बंद है। जी आजम अंकल, ठीक है, हम यहाँ बैठ जाते हैं। लाउड स्पीकर थोड़ा ऊपर करके लगाओ भाई, ताकि दूर तक आवाज जाए। हमजा रजा आप नात पढ़ें, जरा साउंड तो चेक करें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। साउंड वाले भाई इको बढ़ाएं, इको। नूर वाला आया। आजम, आजम, आवाज आ रही है मेरी? जी वसीम भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। पहले साउंड तो कम करवाओ, फिर मेरी आवाज आएगी ना। जी वसीम भाई, अब बोलिए। मैं ये कह रहा था कि साउंड वाले को बोलो 10 नंबर लाउड स्पीकर पर आवाज नहीं आ रही। जी वसीम भाई, कहता हूँ। वसीम भाई अब चेक करें, आवाज आ रही है? मुझे भी आ रही है और पूरे मोहल्ले को भी आ रही है। क्या मतलब? अभी तो हमजा रजा ने नात पढ़ी नहीं, आपको कैसे आवाज आ गई? जनाब आपका माइक ऑन है, आपकी तमाम बातें मेरे साथ साथ पूरे मोहल्ले वालों ने सुन ली होंगी। हैदर रजा साहब कहाँ हैं? वो शहर से बाहर किसी काम से गए हैं, आते ही होंगे। अरे आ गए आ गए, कितनी बड़ी उम्र है आपकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर रजा साहब, ये साहब हैं, स्ट्रीट 9 से आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी जी फरमाएं। जी मैं स्ट्रीट 9 में रहता हूँ। मेरे वालिद हार्ट पेशेंट हैं। इसमें मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मेहरबानी कीजिए, मेरे घर की गली से लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए ताकि अब्बू रात को आराम से सो सकें। स्ट्रीट 9 तक लाउड स्पीकर? वसीम साहब, आजम साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे हैदर रजा साहब, नातख्वानी की महफिल तो धूमधाम से होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, लेकिन किसी को तकलीफ देकर नहीं। ठीक है, मैं आपकी स्ट्रीट नंबर 9 से उतरवा देता हूँ। अरे भाई, जितने लोग महफिल में हाजिर हैं, सिर्फ इतना ही साउंड सिस्टम होना चाहिए। घर घर आवाज जाएगी, वो भी इस मुबारक महफिल में शरीक होंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। मोहल्ले वालों को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने उनके लिए सब एहतमाम किया है। हम पैसे थोड़ी मांग रहे हैं उनसे। अच्छा, शुक्रिया अदा करेंगे। सोसाइटी वाले पहले ही आपके गलियां बंद करने से परेशान हैं। क्या गलियां भी बंद की हुई हैं? अरे लोगों की क्या बात करते हैं, उन्हें तो रबीउल अव्वल की सजावट ही समझ नहीं आती। तो अब हम सजावट करना ही छोड़ दें? क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत, इस अंदाज से नातख्वानी का एहतमाम करना जिससे आम लोगों का रास्ता बंद करना पड़े। और आजम साहब, वसीम साहब का ये कहना कि घर घर आवाज पहुंचाने से सबको सवाब मिलेगा, अब आप ही रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर, बड़े प्यारे अंदाज में ये इन्होंने कान खींचे। बहुत पुरानी बात है, एक बार किसी महफिल में मैं शरीक था, तो माइक चल रहा था, तो रात थी इधर, अब कितने बजे थे याद नहीं, लेकिन रात थी, इशा के बाद वो हुआ था। एक नौजवान आया और उसने कहा कि आप सोने भी दो, इस तरह कुछ कहा होगा उसने। तो एक जो थे साहब, ये इनसे उलझने लगे कि जो गाने बजाते हैं जोर जोर से, उनको तो तुम लोग मना नहीं करते हो, हम तो आका की नतें पढ़ रहे। खैर मैंने उनको कहा कि यार सही तो कह रही है। अब जो आने वाले की जो मुखालफत कर रहे थे कि उनको तो गाने बजाते हैं, खैर वो भी जवाब दे रहे थे। हाँ, वो ये कह रहे थे कि यार वो गाने बजाने वाले तो वो गलत लोग होते हैं, वो तो करते हैं, वो तो आप लोग तो मौलाना लोग हैं, वो नेकी का काम करते हैं, इसमें हम तकलीफ दे रहे हैं आप। तो वो खैर मैंने जो
अपनी साइड का जो ईसाई भाई था उसको मैंने कहा कि यार सही तो कह रहा है यार, बंद कराओ यार आवाज। तो ये एक मैंने तजुर्बा मेरा अपना मैंने अर्ज किया तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। तो इस तरह मतलब है कि लोगों को तो तकलीफ होती है। पहले हमारे यहाँ मेगा फोन पर सदाए मदीना दी जाती थी। सदाए मदीना हम बोलते थे नमाज के लिए, फजर के लिए जगाना। तो एक ईसाई भाई ने मुझे अपना तजुर्बा बताया कि मैं मेगा फोन पे सदाए मदीना, हम अब कहते हैं फजर के लिए मुसलमानों को जगाना, अब ये कहते हैं। तो मैं जगाने के लिए जा रहा था तो एक साहब आ गए और मुझे कहने लगे कि बस बस ये मेगा फोन पे नहीं, मेरा बच्चा रात भर सोता नहीं है, अब भी बड़ी मुश्किल से आँख लगी, आँख खुल जाएगी। तो मैं समझा कि ये वो है। मैंने अड़ी की, क्यों नहीं करेंगे, हम तो गलत काम कर रहे, नमाज के लिए जगा रहे। वो बेचारा क्या कर सकता था। खैर तो फिर दूसरा दिन आया तो ये आशिक नमाज, फिर तो बोला कि वो गली के नुक्कड़ पे खड़ा हुआ था वो आदमी, बेचारा दुखियारा था। वो गली के नुक्कड़ पे खड़ा था और मुझसे फिर इसने मिन्नत है कि हाथ जोड़े कि मेहरबानी करे, मेरा बच्चा बीमार है, आप इस तरह नहीं कर रहे। उसने मेरे को ये किस्सा सुना तो मैंने फौरी तौर पर एक्शन लिया। मैंने कहा मेगा फोन पर पाबंदी। मेरी समझ में आ गया कि मेगा फोन पर उठाना नहीं चाहिए बगैर मेगा फोन के, वो भी ऐसी आवाज़ से कि जिससे कोई तकलीफ किसी को ना पहुंचे। मेगा फोन पर हमने दावत इस्लामी में पाबंदी कर दी, डाल दी। वो बहुत लोगों को हो सकता है ये वाकया याद होगा। तो यूं होता है, लोगों को तकलीफ होती है, हमको मजा आता है। हम समझते हैं कि सारे मुत्तफिक है। मोहल्ले में जो घर होते हैं ना, इनके नौजवान भी हमारे साथ होते हैं ऐसा करने में। लेकिन अब बेचारे जो दादा हैं या वालिद साहब, जिसे भी इसमें दिखाया हार्ट के मरीज, तो इस तरह करने से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि बेचारों को तकलीफ हो। तो हमारे मतलब है कि इस तरह एहतियातें करनी है, ऐसा नहीं करना। और बाज़ गलियां, बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ ये मोहल्ला होता है, लेकिन ये इस तरह के लोग जो, अब मैं क्या कहूँ, कोई अल्फाज नहीं बोलता मैं, आप शायद समझ जाएं, इस तरह के होते हैं कि इनसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, इस तरह के होते हैं। तो इनको कोई बोल कुछ नहीं सकता। और ये लोग इस तरह की महफिलें सजाते हैं, ये समझते हम नेक काम कर रहे हैं। लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही होती है और लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चे नहीं सो सकते, बड़े नहीं सो सकते। फिर ये कि आप ठीक है आप कर रहे हैं, इनको किसी को काम धंधे पे जाना होता है, कुछ करना होता है, कोई तिलावत करना है, किसी को तहज्जुद पढ़नी है, और आप हैं कि लगे हुए। तो ऐसा ना किया जाए। जितने अफराद हैं उतना साउंड हो, बाहर मोहल्ले में ना जाए कि हम सब मोहल्ले वाले को सुनाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह इस तरह एहतियात करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। क्योंकि ये मामला हुकूक इबाद का है, बंदे की हक तलफी है कि जिसको लोगों को तकलीफ दी हमने, तो ये कल क़यामत के दिन इनको राज़ी करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इनको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, जिनको हमने जिनका हक मारा, किसी तरह भी उसकी हक तलफी की, तो उसको अपनी नेकियां देनी होंगी। नेकियों से भी अगर उनके हुकूक अदा ना हुए तो उसके गुनाह सर लेने पड़ेंगे। तो नमाज, हज, उम्रे अगर कुछ हैं भी अपने पास जो मकबूल हुए हैं, वो भी इसमें हो सकता है चले जाएं। तो ख्याल करना और किसी को ईज़ा नहीं देनी। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 24 सफ़ा नंबर 342 में तबारानी शरीफ के हवाले से लिखते हैं, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मन आज़ा मुस्लिमन फ़कत आज़ानी वमन आज़ानी फ़कत आज़ल्लाह। जिसने बिला वजह शर्री किसी मुसलमान को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी। और अल्लाह पाक और उसके प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने वालों के बारे में अल्लाह पाक पारा 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना।
तर्जमा कंजुल इरफान, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमा दी है और अल्लाह ने उनके लिए रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार रखा है। हम नहीं डरते किसी से, बच के जाएंगे कहाँ? तो मुसलमान को ईजा देना, तकलीफ देना, ये बड़ा गुनाह है, खतरनाक मामला है। तो इसलिए हमने अपने साउंड भी ऐसे लगाने किसी को तकलीफ ना हो, सारी रात धूमें नहीं मचानी, और नातख्वानी भी, जिससे महफिल नात भी जो सजाते हैं हम उनको भी मशवरे देते हैं कि मैदानों में, गली महल्ले में इस तरह नहीं कि लोगों को इससे तकलीफ होती है। फिर रास्ता बंद कर दिया उन्होंने, ये भी खाके में अपने को बताया गया कि रास्ता ब्लॉक, तो बच्चों को खड़ा कर दिया कि किसी को गुजरने नहीं देना। ये बच्चों को नहीं खड़ा करते, कि दादागिर टाइप के लोग होते हैं ना, उनको खड़ा करते हैं, और गाड़ियों वालों को जाने नहीं देते। बड़ा मतलब मैंने मसले करते हैं। एक बार जश्न विलादत की सजावटें में गुजर रहा था, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो एक ऐसा रास्ता था चौराहे टाइप का, इसको इन्होंने घेर लिया था। ये बाजार था, तो उसमें कोई नहीं, जमीन पर बनाते हैं, तो कुछ पहाड़ बनाते हैं और रंग बिरंगे कुछ चीज़ें रखते हैं, खिलौने रखते हैं, और कुछ शो पीस बनाते हैं। इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ था, और उधर वही खड़े हुए थे इसी तरह के लोग, खड़े हुए वाले। अब मैंने देखा कि एक बेचारा मजदूर, उसके वो यूं गाड़ी चलाते हैं, इसमें कुछ चीज़ें रखी हुई होंगी, अब वो गुजरना चाहता था। अच्छा, उसकी गाड़ी ऐसी थी कि वो शायद साइड से गुजर जाती, लेकिन ये क्या है, माशिकान रसूल है ना, जिसने विलादत मना रहे हैं, तो अब उस बेचारे को ये गुजरने नहीं दे रहा था। वो जो खड़ा हुआ था उससे उलझ रहा था और नहीं जाने दिया उसको। सारा मेरा भी इतना कद नहीं था, मैं उस वक्त तो कौन जानता था मुझे, तो मैं भी कुछ नहीं कर सका। मुझे बड़ा इस पर असर बहुत हुआ मेरे पर, यार जश्न विलादत इसका नाम तो नहीं है, ये तो खामा खामत दादागिरी, और बेचारा मुसलमान जाना चाहता है, उस रास्ता भी है और ये नहीं जाने दे रहा उसको। तो ये क्या, ये सब समझने की बात है, हमें ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करना, वरना आखिरत में फंस ना जाएगी। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और कोई सवाल? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से शहर भर से मुख्तलिफ़ अंजुमनें और मुख्तलिफ़ कमेटियों के मेंबरान भी एक बड़ी कसीर तादाद में आए हैं। तो तवज्जो ये दिलाई गई है कि यहाँ बुलाया गया, तो जिस जगह ये हमारे इस्लाम में बैठे हैं तो सजावट तो नज़र आ रही है, लेकिन ये रोशन नहीं है। ये जो लाइटें लगी हुई हैं, तो इसकी क्या ख़ास वजह है कि ये तो ज़रा ऐसा इत्माम प्रोग्राम होता है कि जिसमें आमतौर पर ये लाइटें लगाई ही प्रोग्राम के लिए जाती हैं, तो ये लगी हुई हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फैज़ान मदीना में ये लाइटें रोशन नहीं है। इस बारे में आप कुछ रहनुमाई फरमाएं। ये मीलाद हाल है इसका नाम, जहाँ इस वक्त हम जमा है ना, खुशकिस्मती से इसका नाम हमने मीलाद हाल रखा हुआ है ज़माने से। तो ये मीलाद हाल में आम तौर पे मैं जब यहाँ होता हूँ तो हर हफ्ते खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होता है, रौनकें होती हैं, तब ये लाइटिंग नहीं होती, ये जो झालरें नहीं है ना, तो ये पता चला कि जश्न विलादत के लिए लगाई गई है। तो अभी जश्न विलादत की लाइटिंग का टाइम नहीं आया। तो इस पर यह कि जो भी चंदा किया, या जहाँ मस्जिद का उर्फ है कि मस्जिद के चंदे से लाइटिंग की जाती है, तो वो तो इन दिनों कोई भी नहीं करता, तो जो करेगा उर्फ से हटकर करेगा और ये गलत होगा। तो इसलिए मतलब इस पर इसको नहीं करना चाहिए इन दिनों। तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने, अब मैं उसको जल्दी में था, तो मैंने हाँ भी नहीं कहा, मैंने नहीं, मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछ लो,
शरी रहनुमाई ले लो। तो मुफ्ती सज्जाद साहब की खिदमत में इन्होंने हाजिरी दी पूछने वालों ने, तो जो जवाब इन्होंने अता फरमाया वो अपने अंदाज में मैंने आपको अर्ज किया। तो ये उर्फ, आदत, मामूल, रूटीन के हिसाब से होता है। अगर चलो अब किसी ने पल्ले से हमको दे दिया, इसका बिल वगैरह सब कुछ हमने जला दी, लेकिन अब ये हम जलाएंगे नहीं, फैज़ान मदीना, तो ये आइडियल है लोगों का। तो इससे लोग ये समझेंगे कि कर सकते हैं रोशनी आम दिनों में भी मस्जिद के चंदे से, अगर जो मस्जिद के चंदे से ना हो तो इसलिए भी जलाना नहीं चाहिए। एहतियात इसी में। मस्जिद का चंदा जने यहाँ तक के जैसे कि मस्जिद के अंदर इज्तिमात होते हैं, तो ये मस्जिद की लाइटिंग उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी मतलब यानी कि उर्फ व आदत हो। एक्स्ट्रा लाइटिंग, एक्स्ट्रा माइक का इस्तेमाल जिसपे खर्चा ज़्यादा हो, वो मस्जिद के चंदे से नहीं होता। यानी जितना उर्फ है, जितनी रूटीन है, उस रूटीन से हटना ये जायज़ नहीं होगा। तो यह है बड़ा नाजुक मामला। तो जब भी ऐसा मौका तो मुफ्ती साहिबान से पूछ लिया जाए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के तो नंबर भी मतलब स्क्रीन पे चलते रहते हैं, तो वो ऐसे मौके पर तो वो नोट कर लें, अपने पास नंबर रखें, ज़रूरत हो तो फ़ोन करके। इसको अभी नंबर नहीं चल रहे, शायद तवज्जो नहीं है इनकी सुनाने वालों की, तो आमतौर पर ऐसे मौके पर चला देते हैं नंबर। अभी हैं वैसे हम लाइव, आ गया नंबर, ये नंबर आ गया। हाँ, ये नहीं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत लिखा हुआ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा किसी ने तवज्जो दिलाई कि आज बड़ा खूबसूरत बॉक्स रखा हुआ है आपकी टेबल पर, तो ये भी कुछ खास तकसीम होगा, क्या होगा, किसको मिलेगा? सुभान अल्लाह। डब्बी भी बड़ी, बॉक्स डब्बी भी खूबसूरत है इसकी। चलो आईपैड में छुप जाता है, लगा हुआ है कि नहीं? नहीं, ये जेब में। सुभान अल्लाह। अब ये हैं गिनती के, मुझे तोहफे में आए थे। अंजुमन वालों के तो आज पता नहीं कौन कौन, अभी ऑफियर भी होगा तो फिर देखें किसको, कौन कौन लेना चाहता है। उधर माशाल्लाह आज तो दोनों साइडें भरी हुई हैं, दूर दूर से आए। ये जो मुख्तलिफ है ना, जो अंजुमन के सरबराह हैं, क्या ये कुछ अच्छी नीयत भी देंगे मेरे को? हो सकता है मिल जाए कुछ। अंजुमन के सरबराह अगर 12वीं शरीफ के बाद, 12 दिन तो मसरूफ होंगे ना ये, या इससे पहले या बाद, क्या 3 दिन के काफिले में सफर कर सकते हैं, ये नीयत दे सकते हैं, तो इनको ये तोहफा दे देते हैं अपने। गिव एंड टेक। मरहबा। मैं तो आखिरत का सौदा कर रहा हूँ, आखिरत के लिए नियत करवा रहा हूँ। तो चलिए, जो नियत करते हैं उनको दे दीजिए। नहीं, ये तो इंशाल्लाह भी हम आप दे, जरीर वो ये बॉक्स भी स्वामना है। अच्छा हाँ, अभी वो ओनर है ना, ओनर वाला भी इस तरह की चीजें दिलचस्पी से देखते हैं, नवीनता होती है। देख, उनको बुलाकर पूछना पड़ेगा ना, जरा रश है अभी तो इंशाल्लाह। अब देखें, और जो इसको ऑनियर है वो भी शायद कुछ फरमाइश करें, कोई मैसेज वैसेज आ जाए। हाँ नहीं, एक सवाल करवाना इनता बची खबर न करो चूनी। सवाल चलाए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए।
शेख आपके कुछ अशार पढ़ूंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सवाल करूंगा। पहला शेर, चार जानिब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे। अब शेख इसमें आपने जो घी के दिए की बात की है, तो क्या अब भी घी के दिए जलाए जा सकते हैं? मतलब ऑयल का दिया भी जल सकता है, और ये तो पहले होता था ना, क्या अब भी ऐसा हो सकता है? और ग्रेजुअली अगर बात करें तो जब बिजली आई तो फिर बल्ब लगाए, लाइटें लगाई, और उसके बाद फिर कुछ और लेटेस्ट लाइटें आ गई, फिर चिली मिली आ गई, फिर और जिद्दत आ गई, तो आपके सामने ही है। तो क्या आज के इस दौर में भी घी के दिए जलाए जा सकते हैं, बिजली भी बचेगी? क्या फरमाते हैं शेख आपके इस शेर के बारे में? दूसरा शेर है, ईद मिलादुन नबी की शब चरागा करके हम कब्र नूरे मुस्तफ़ा से जगमगाते जाएंगे। शेख प्लीज इस शेर का मतलब क्या है? तीसरा शेर है, उनके आशिक नूर की शमए जलाते जाएंगे, जबकि हासिद दिल जलाते सट पटाते जाएंगे। प्लीज शेख इस शेर का मतलब भी बता दीजिए। ठीक है, दिए इसको अपने मुहावरे के तौर पे लें, न कि फिर वेजिटेबल की के देसी की, फिर ये भी सवाल बनेगा इसमें। तो घी का दिया, ये मैंने उसमें वसाइल बख्शी में हाशिए में डाला है, ये खुशी का इज़हार, हम अच्छे से अच्छा मतलब रोशनी करेंगे। अब ये दिए तो नहीं जलाए जाते, घी के हों या तेल के हों, लेकिन ये कि ये घी के दिए एक वो मुहावरा समझ लो कि अब बन गया ये। तो खुशी से हम खूब रोशनी करेंगे, और घर तो क्या, दूसरा मिसरा भी समझा रहा है मैं, घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे। दूसरा शेर, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब चरागा करके हम कब्र नूरे मुस्तफ़ा से जगमगाते जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या इस चरागा की रोशनी कब्र में पहुंचेगी तो ये नूरे मुस्तफ़ा से जगमगाते जाएंगे। यानी जिनका हम जश्न विलादत मना रहे हैं, अब जिसकी भी हम खुशी करें उसको खुशी तो होती है ना। किसी की खुशी आई, हमने कहा मुबारक हो, तो मुस्कुराएगा, खुश होगा, है ना। तो हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाएंगे तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों खुश ना होंगे। फतह रज़विया में एक वाक़या भी है कि एक आलिम साहब ने ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि जो लोग आपकी विलादत की खुशी करते हैं तो क्या आप भी खुश होते हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद फरमाया जो मेरी याददाश्त में, कि जो हमारी खुशी करता है हम भी उससे खुश होते हैं। ये मजमून वाक़या है, और दूसरे बुज़ुर्गों के हवाले से आला हज़रत ने लिखा है, दूसरी किताबों में बुज़ुर्गों की पहले के। तो इस तरह मतलब सरकार खुश होंगे तो ये अपने नूर से, इनके नूर से इस चरागाह की कबूलियत की सूरत में हमारी कब्रें जगमग जगमग करने लगेंगी, अंधेरा दूर हो जाएगा। ये एक उम्मीद है, समझो, ये उम्मीद पेश की गई है। तीसरा शेर, उनके आशिक नूर की शमएं जलाते जाएंगे, जबकि हाथ से दिल जलाते सटपटाते जाएंगे। इन्हें नूर की शमएं, नूर माने, नूर का लफ्जी माना है रोशनी, शमा रोशनी देती है। तो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं वो खुशी की वजह से शमएं जलाएंगे। अब शमों का भी रवाज नहीं रहा, रोशनी करेंगे, चरागा करेंगे। तो ये चरागा देखकर जश्न विलादत का जो हासिद होंगे, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत से जिनको तकलीफ होती होगी, तो वो दिल जलाएंगे अपना और बुड़बुड़ाएंगे, सटपटाएंगे, परेशान होंगे। तो अब इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है, तो देखी वाली चीज़ें सोशल मीडिया के आपके सामने कि सब मुखालफत करते होंगे, बाज़ कैसी मतलब हिमायत करते होंगे, और ये अलग एक जंग छिड़ी रहती है क्या सोशल मीडिया पर। माइक पर भी बात बोलते होते हैं, कोई खिलाफ बोलता है, कोई फेवर में बोलता है, तो उनके हासिल दिल जलाते सटपटाते जाएंगे। और आशिकान
खुशियां मनाते जाएंगे इंशाअल्लाह, मुस्कुराते जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंजाबी आशिकान रसूल के लिए एक बहुत शानदार आलीशान खुशखबरी है, वो क्या है आइए देखते हैं। सोहनी मिठी ते प्यारी जबान, पंजाबी जबान समझन बोलन वालियां वास्ते खुशखबरी, जबरदस्त खुशखबरी, बड़ी प्यारी खुशखबरी। दावत इस्लामी पंजाबी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वो शुरू कर दिए हैं। इहदे विच इंशाअल्लाह करीम अमीर अल सुन्नत दे पंजाबी जबान च क्लिप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रिश्तेदारां दे नाल चंगा सलूक करना मैनू अपने रिश्तेदारां दे नाल चंगा सलूक करन तो ज्यादा महबूब ते प्यारा है। दीगर मुबल्लिगीन दे भी आनगे प्रोग्राम। तेनू मेरे मौला ने इन्ने अरसे तक सेहत दिती, तू कदी शुक्र दी पट्टी बननी सी ते हुण तेनू जरा जी तकलीफ आई है ते तू पट्टी बन के घूम रहा है कि मेरे सिर च दर्द है, मेरे सिर च दर्द है। अल्लाह वालियां दी गल्लां ने, गहरियां गल्लां ने। पंजाबी नाता में सुनांगे, कदी बाबा बुल्ले शाह दे कलाम सुनोगे, कदी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ते कदी सुनोगे आज सिख मित्रां दी वधेरी है। इहदे तो की मुराद है? और तुसी बहुत कुछ पंजाबी लैंग्वेज देखोगे, सुनोगे। इंशाल्लाह आगे जाके पॉसिबल है कि हमारे कार्टून्स भी पंजाबी लैंग्वेज में, जो इस्लामिक कार्टून्स है वो भी हम बनाएं। मेरी आपसे दरखास्त है कि तुसी सारे दे सारे दावत इस्लामी पंजाबी दे जेड़े प्लेटफार्म ने इन्हां नूं लाइक भी करो, इन्हां नूं तुसी पसंद भी करना है, थोड़े पंजाबी बरां विच शेयर कीजिए ताकि नेकी दा काम आगे बढ़ सके। इंशाअल्लाह ए पैगाम सारी दुनिया च असी पहुंचाना है। ए आशिकाने रसूल, तुसी भी दावत इस्लामी पंजाबी दे सोशल मीडिया अकाउंट्स नूं फॉलो करो। ओदे उत्ते आन वालियां शार्ट क्लिपां नूं अपने दोस्तां, रिश्तेदारां ते सारे पंजाबी बोलण वालियां नाल जरूर शेयर करो। जेड़ा QR कोड तुसी हुण देख रहे हो, ये दावत इस्लामी पंजाबी दे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल दा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल दा QR कोड है। इनू स्कैन करते इसनू स्कैन करो ते चैनल नू फॉलो करो ताकि पंजाबी जबान विच दीनी ते इस्लाही वीडियोस लगातार तुहाडे तक पहुंचदियां रहन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, पहुंचदियां रहन। ये पंजाबी सानू पंजाबी नहीं आउंदी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, अब आप मदनी चैनल के दूसरे सिलसिले देखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी फैजाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।